नमस्कार, आप ने देखना शुरू कर दिया है नेशन 24 और मैं हूं इंद्रित। फिलहाल मेरी मौजूदगी तारापुर विधानसभा में है और तारापुर विधानसभा में वीआईपी पार्टी से सकलदेव बिंद को टिकट मिलना निश्चित किया गया था और उन्होंने नॉमिनेशन भी 14 तारीख को डाल दिए हैं। लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन हो गया कि महागठबंधन से ही आरजेडी के यहाँ पर उम्मीदवार उतार दिए गए हैं और सकलदेव बिंद का जो है टिकट कहीं ना कहीं काट दिया गया है। अब सिचुएशन अभी ऐसा इनके साथ आ गया है, या तो जियो या तो मरो की कहानी हो गई है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां इस बार इस तरह से खेल की है जिसमें कुछ भी कहना संभव नहीं हो पा रहा था कि टिकट किनको कंफर्म मिलेगा। ठीक है, इसी तरह की बातें जो है तारापुर विधानसभा में हो गई है और सकलदेव बिंद, आप देखिए कि एक बार इनका काफिला देखिए। हमने 14 तारीख को भी इनका जब कवर किया था तो लगभग 1400 से 1500 गाड़ियां इनके नॉमिनेशन के वक्त आए हुए थे और आज इस समय जो है काफी सारी काफिला नजर आ रही है। अब ये देखना होगा कि यहाँ की जनता का क्या राय है। क्या जनता ये देखना चाहती है कि सकलदेव बिंद किसी पार्टी से ना आकर के निर्दलीय चुनाव लड़े या सकलदेव बिंद किसी और पार्टी का दामन थाम ले, क्योंकि वीआईपी पार्टी उनके साथ ऐसा किया है जिनसे लोगों का भी एक आक्रोश हो गया है। लोगों का भी ये कहना है कि नहीं, सकलदेव बिंद निर्दलीय आए या नहीं आए, उस सारी चीज जो है जनताओं से ही हम राय लेंगे। और चलिए हम लोग जनता से बात करते हैं। आइए, क्या नाम है चचा आपका? राजकुमार। क्या आप किस पार्टी से आप लोग जो है आज जो है जनसभा कर रहे हैं? हम तो भाई कुशवाहा परिवार के हैं, हम तो सम्राट चौधरी के हैं। अच्छा, आप सम्राट चौधरी जी के हैं। तो सकलदेव बिंद तो वीआईपी पार्टी से थे और उन्होंने नॉमिनेशन भी डाल दिया था कहीं ना कहीं, और अब जो है टिकट काट लिया गया है। तो इस बार क्या लग रहा है, सकलदेव बिंद अब किधर झुकाव करेंगे? झुकाव तो इधर करेगा सम्राट चौधरी, यानी सम्राट चौधरी से मिलने जा रहे हैं। ये आप कह रहे हैं या हकीकत में? हकीकत में आपको लग रहा है कि सम्राट चौधरी के साथ सकलदेव बिंद नजर आएंगे कल से? चलिए, और सारे काफी लोग हैं, आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? जी, पहले तो वीआईपी पार्टी से थे। ठीक जी, हम वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। कब से आप वीआईपी पार्टी के साथ थे? वीआईपी पार्टी 2016 से ही हम लोग। 2016 से, लगभग 10 साल से। बिल्कुल। हाँ, तो अभी क्या कंडीशन है? अभी तो वीआईपी पार्टी जो है सकलदेव बिंद को टिकट दिए नहीं, तो आप लोग इस पर क्या प्लान बनाए? देखिए, जो तेजस्वी यादव ने हम लोगों के साथ, मतलब माननीय मुकेश सहनी के साथ जो छल किए हैं, और सकलदेव बिंद का जो यहाँ मतलब प्रभाव था और उनका वर्चस्व था और तैयारी काफी पहले से हो रहा था, 2 साल पीछे से, और टिकट काट लिया गया ऐन वक्त पे। तो इसीलिए हम लोग आक्रोशित होकर करके मतलब सकलदेव बिंद जी के पक्ष में हम लोग मतलब उनको बोले कि जो कैंडिडेट मतलब उनके तरफ से आया है, आरजेडी के तरफ से, उनको बस हराना है। हम लोगों का एक ही लक्ष्य है। अच्छा, यानी ये आप लोग का जो है लक्ष्य हो गया कि नहीं, अगर मेरे साथ गद्दारी किया है तो हम भी उनके साथ गद्दारी करेंगे, यानी ईंट का जवाब पत्थर से। तो सकलदेव बिंद जो है अभी क्या करने जा रहा है? किसी पार्टी का दामन थामने जा रहा है या निर्दलीय आ रहा है? नहीं, निर्दलीय मतलब समाज का मतलब जो मंथन हुआ, सारे लोग के मतलब विचार से उनको मतलब बोला गया कि आप मतलब उनको समर्थन दीजिए। वहाँ से कुछ मतलब काफी समाज को जहाँ से लाभ मिले, इसके वजह से मतलब हम लोग बोले हैं। और काफी लोग थे उनमें, हजारों के मतलब भीड़ में बोला गया कि आप मतलब समाज के ओर रुझान करिए, जहाँ समाज के लोग। क्या समाज क्या कह रही है? क्योंकि अभी काफी 14 तारीख को नॉमिनेशन हुआ, उसके बाद लगातार मंथन चल रही है, तो अभी तक में क्या रिजल्ट आया? समाज किधर झुकाव कर रही है? नहीं, समाज का बोलना हुआ कि मतलब अगर आप मतलब रहेंगे तो मतलब विरोधी जीत जाएगा। तो इसीलिए मतलब समाज का कहना हुआ कि जहाँ की अभी उनका सरकार है, वहीं हम लोग जुड़ कर करके वहाँ से कुछ लाभ लिया जाए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सर प्रदीप कुमार बिंद। प्रदीप कुमार बिंद, यानी आप भी बिंद समाज से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल। सम्राट चौधरी अभी जो है आपके यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं और वीआईपी पार्टी से जो थे आपके सकलदेव बिंद जी थे, लेकिन कहीं ना कहीं टिकट काट दिया गया। तो अभी सकलदेव बिंद क्या करने जा रहे हैं? सर, हम लोग पूरा समाज के, मैंने कि सकलदेव बाबू ऐसे नहीं, पूरा समाज के बैठा के वो बोला कि आप लोग के क्षेत्र में आए हैं, मेरा जन्मभूमि भले जानकी दिग्बल्दरिया हो सकता है, लेकिन मेरा
कर्म भूमि खड़गपुर की धरती पर तारापुर विधानसभा क्षेत्र में अभी जब तक जिंदा रहूंगा मैं इनका आभारी रहूंगा। और आप लोग निर्णय दीजिए कि मैं लड़ूं चुनाव या ना लड़ूं। तो सभी आदमी को एक ही मत से बोला गया कि नहीं, आप यदि कहीं है तो बोला कि कुछ बात आ रहा है, बन रहा है, हमको एमएलसी दे रहा है, ऐसा ऐसा बात है और कहिए मैदान में लड़ेंगे हम। तो बोला नहीं, जो मिल रहा है उसको पहले लीजिए और हमको जो ठगा है तो हम लोग भी उसको ठगने का काम करेंगे। माननीय मुकेश बाबू के नेतृत्व में नहीं वोट करेंगे हम लोग। बिन समाज जितने भी तारापुर विधानसभा क्षेत्र में है, मानिए एक एक वोट हमारे सम्राट चौधरी भाई के नेतृत्व में पड़ेगा और सकलदेव बाबू के सौंदर्य से, उनके नेतृत्व से। क्या चाह रहे हैं सकलदेव बिन? तो अब चुनाव लड़ेंगे नहीं, चूंकि सम्राट चौधरी, आपके कहने के अनुसार सम्राट चौधरी के साथ वो मिलेंगे और सम्राट चौधरी को आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो क्या उम्मीद रखे हैं, क्या उम्मीद रखे हैं कि सकलदेव बिन को कौन सा सीट मिलना चाहिए? चूंकि विधायक सीट तो मिलेंगे नहीं। सर, आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि हमारा जो अभी 1 घंटा 2 घंटा के बाद जो मैंने की प्रोग्राम होगा, मंच प्रोग्राम होगा, उसमें सार्वजनिक जितने भी समाज के लोग जाएंगे वहाँ पे और सभी के सामने वो बोल देंगे मानिए हमारे सकलदेव बाबू एमएलसी सीट से रहेंगे। और ये आचार संहिता में तो नहीं हो सकता है, लेकिन आचार संहिता खत्म सरकार बनने के बाद पुनः जो सरकार 2 साल का उनका कार्य बाकी है, उस कार्य पर हमारे पुनः सकलदेव बिंद जी एमएलसी के रूप में आएंगे तारापुर की धरती पर। और बहुत आशा उम्मीद है और आज के चैनल से माध्यम से कह देना चाहता हूँ आज कि हमारे तारापुर विधानसभा क्षेत्र के जब तक सकलदेव बाबू जिंदा रहेंगे वो नेता बनके बिंद समाज को नेतृत्व करेंगे और बहुत जल्द ही इनका घर मकान खड़गपुर क्षेत्र में बन जाएगा 2 महीना 4 महीना के अंदर। चलिए, आप लोग अभी सुन रहे थे यहाँ के जितने भी जनता है वो बता रहे थे। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम राकेश कुमार बिंद हुआ। मैं प्रखंड अध्यक्ष वीआईपी टीटीअम्बर से थे, लेकिन मैं इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे रही है? मैं इस्तीफा दे दिया हूँ मुकेश सहनी के चाल ढाल पर। अच्छा। हम लोग को समाज को ठगने का काम किया, वो ब्रिटिश पॉलिटिक्स जानता है जी। उनका काम यह है पैसा कमाना और समाज को बेचना। इसलिए ये समाज अब मैंने इकट्ठा होकर के हम लोग ने बैठक करके निर्णय ले लिया हूँ कि आज के बाद ये तारापुर विधानसभा में हम लोग उम्मीद मैंने सन्नत मल्ला नहीं से सकलदेव बिंद के नाम से ये समाज यहाँ हम लोगों का मैंने जाना जाएगा। और हम लोग भारी मतों से कि जब ये खड़ा यहाँ होगा, इनका जब तक यहाँ मैं लात रखेगा हम लोग इनको जान देने के लिए मैं तैयार हूँ। सकलदेव बिंद जो है यहाँ का एक ऐसा चेहरा बन गया है जो कहीं और से, जिनका पैतृक आवास कहीं और है, लेकिन तारापुर की धरती पर जनताओं के दिलों पर ऐसा राज करने वाला इंसान है जो कि जिधर झुकाव कर दे। इन लोगों का कहना है भले मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी हमारे ही जात बिरादरी के है, लेकिन हमारे पक्ष में नहीं खड़ा है तो हम उनके पक्ष में खड़ा नहीं रहेंगे। और वीआईपी हमारे साथ गद्दारी की है, आरजेडी हमारे साथ गद्दारी की है, तो हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। चलिए, और हमारे साथ है, क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम इंद्रदेव बिंद है, मैं जम्मू जिला से आते हैं। आप भी बिंद समाज से बिलोंग करते हैं? जी। क्या कहना है अभी का जो कहानी चल रहा है इस पर आप क्या? मेरा कहना यही है कि वीआईपी पार्टी जो मुकेश सहनी और तेजस्वी जो हमारे निषाद परिवार को सट के धोखा देने के जो काम किया है, इसलिए हम लोग पूरे बिहार के निषाद परिवार को मैसेज देना चाहता हूं आपका चैनल के माध्यम से कि हम लोग एक वोट एनडीए सरकार को एक वोट दीजिए और यहाँ से हमारे सकलदेव भी पूरे निषाद परिवार के समाज के ओर से सब जो है से सम्राट चौधरी को समर्थन देने जा रहे हैं। और सम्राट चौधरी अपना जो है से उन्होंने लिया है निर्णय कि हम सकलदेव बिन को अपने वीआईपी मैंने भाजपा पार्टी से हम उसको एमएलसी सीट देंगे। और जहां तक पता चला है कि आज ही वो घोषणा करेंगे। और आपका चैनल के माध्यम से हम कहते हैं कि जितना निषाद परिवार है, जिस तरह से तेजस्वी ठगने का काम किया है, धोखा दिया है मुकेश सहनी के साथ, अब मुकेश सहनी नहीं समझ पाया और साथ करके हम लोग मछली मारने वाला जात है और दूध बेचने वाला जात है। अगर दूध मछली एक साथ नहीं हो सकता है और एक साथ खाएगा अगर धोखा से भी तो चरक फूट जाएगा। उसको जाना ही नहीं था, उसको जो है से यादव को साथ, यादव धोखेबाज जात होता है, बहादुरी होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग का मेन मोटिव है कि यहाँ से आरजेडी का जो उम्मीदवार है
उसको जीतने ही नहीं देना। हाँ, उसको जीतने नहीं देना, उसी में हम लोग का जीत है। हाँ, वो हार जाए हम लोग का जीत है। अच्छा, यानी अगर सकलदेव बिंद जी खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आरजेडी का जो वाला वोट कट जाएगा। हाँ, भाजपा वाला वोट कटेगा और सकलदेव बिंद जी तो पता नहीं जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, लेकिन जो है आरजेडी वाला जीत जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सम्राट चौधरी को मदद कर दिया जाए पूरे निशान। आप लोग तो लगभग 30-40 हजार की संख्या में है पूरे। हाँ, 45,000 की संख्या में है यहाँ। 45,000 की संख्या। 45,000 वोट अगर एक तरफा चले जाए और प्लस में बीजेपी का जो वोट ऑलरेडी है तो उनको पड़ेगा ही, तब तो फिर हमको लगता है पूरे बिहार में रिकॉर्ड बन जाएगा। पूरा बिहार में इसका रिकॉर्ड मैसेज आ रहा है कि मुकेश सहनी के कहने पर एक भी वोट निषाद परिवार देने नहीं जा रहा है। और जी जो है से कह के जब तक इंडिया का जब तक सेट शेयरिंग नहीं हुआ था, जब तक इसको आशा दे के रखा मुकेश सहनी के। अब मुकेश सहनी फिल्मी दुनिया से आया है, बुढ़बा कुछ समझ नहीं पाया कि तबरी पीठ में खंजर मारा था, अब इसको कलेजे में खंजर मार दिया और पूरे निषाद को बुढ़बक बना दिया। आज जितना बड़ा संख्या में हुजूम में सकलदेव बिंद जो नॉमिनेशन दिया, और जब इसका प्रचार चलता था तो लगता था कि कोई है। यानी 1500 से 2000 की संख्या में जो गाड़ियां थी तारापुर 14 तारीख को पूरा जाम था। वाकई ये नॉमिनेशन जो है कहीं ना कहीं रिकॉर्ड बना के रखा है। तो आपने सुन रहा था सकलदेव बिंद जी के पूरे जितने भी समाज है, उनके समाज या परिवार जो बोल रहे हैं और उनके जितने भी सपोर्टर है सब यहाँ तारापुर से आए हुए हैं। और आज एक इतिहास बनने जा रहा है, जो कि मैं आपको बता दूं कि सकलदेव बिंद अगर निर्दलीय उतरते थे तो यहाँ से जीत हो ना हो, लेकिन आरजेडी का जीत हो जाता है। इस वजह से यहाँ के लोगों का कहना है कि ईंट का जवाब हम पत्थर से लेंगे, चाहे जो भी हो जाए। आरजेडी के जो भी यहाँ पे प्रत्याशी आए हुए हैं उनको जीतने नहीं देंगे। और आज वो रिकॉर्ड बनने वाला है कि 40 से 45 हजार की संख्या में जो जनता यहाँ बिंद परिवार है वो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं। और इसी धरती से, तारापुर की धरती से टिकट लेकर के सम्राट चौधरी भी फील्ड में उतरे हुए हैं। सम्राट चौधरी अभी आते हुए हमें रास्ते में मिले, उनसे भी बात हुई थी। ऐसा उम्मीद वो भी जता रहे थे कि बिंद का सपोर्ट हमें मिलने वाला है और तारापुर में रिकॉर्डेड जीतने वाले हैं और पूरे बिहार में जो है ये रिकॉर्ड बनने वाला है। जय हिंद।